कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेटर्स को। मुझे लग रहा है कि एक क्लास और होनी चाहिए जिसमें हम थोड़े से और क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ठीक है। क्वेश्चन से मेन है चैप्टर के। तो कोई आज लास्ट क्लास होगी कोऑर्डिनेटर्स की, जिसमें हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ओनली, कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनके किस तरह सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करते हैं। तो हम एमसीक्यू भी करेंगे, थोड़े से प्रूफ टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे, मतलब जिसमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जनरल प्रूफ्स आपके उसमें है नहीं आई थी। एक पैरेललोग्राम गिवन है आपके पास। तो आपको गिवन है इसमें ओ ई, ओ 4 है and HL is 5 more than PE। आपको OH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास पैरेललोग्राम, करो फाइंड। एक पैरेललोग्राम गिवन है HELP, जिसमें आपको गिवन है कि OE की वैल्यू 4 है एंड HL की वैल्यू 5 मोर देन PE है। फाइंड OH। सबसे पहले ये सोचो कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो प्लीज कोई भी अपना हैंड रेस आंसर के लिए मत करो। आंसर जो भी है वो चैट बॉक्स में लिखो। जस्ट खुद से सोचो कि एक पैरेललोग्राम गिवन है तो डायगोनल्स में मुझे एक वैल्यू गिवन है, कुछ जो भी वैल्यू गिवन है वो डायगोनल के पार्ट की गिवन है, और जो पूछी गई है वो भी एक डायगोनल की पूछी गई है। तो जस्ट फाइंड कि सबसे पहले कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। यस, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट। ये चीज सबको क्लियर है। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स के पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। OE OP के इक्वल होता है, OH किसके इक्वल होता है, OL के इक्वल होता है। तो आपको गिवन है OE की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसका मतलब OE तो OP के इक्वल है, OP की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 होगी। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं,
OE प्लस OP, तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो OE प्लस OP क्या है, एक्चुअल में PE 8, ये OE का पार्ट है, ये सॉरी ये OP का पार्ट है, ये OE का पार्ट है, तो टोटल ऐड करने पे मेरे पास क्या आया, PE आया। तो PE की वैल्यू सबसे पहले मैंने फाइंड आउट की थी 8 है, पर मुझे उन्होंने बोला क्या है, फाइंड OH, आपको OH फाइंड आउट करना है। और रिलेशन क्या है PE की टर्म्स में कि HL इज 5 मोर देन PE, HL जो है उसकी वैल्यू PE से 5 ज्यादा है, तो HL की वैल्यू कितनी है, PE प्लस 5, HL इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 दैट्स 13। आपको फाइंड आउट करने को बोला है उन्होंने OH की वैल्यू, OH क्या है, HL का हाफ, HL का हाफ है ना, देखिए OH, OH इज इक्वल्स टू OL, और दोनों किसके पार्ट हैं, HL के, तो हाफ ऑफ पार्ट हो गई अगर ये इक्वल है, तो इसका मतलब OH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ HL, तो HL मेरे पास कितना है 13, मेरे पास वैल्यू कितनी आई 6.5। समझ आया, एक बार दोबारा समझाऊं कि क्या किया है इसमें। यस और नो? और क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम ही है अगेन आपके पास, PQRS, जिसमें PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और QR की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है, ओके मेरे पास आया कि फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या गिवन था, फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि एक पैरेललोग्राम है आपके पास HELP नाम का, ठीक है, तो उसमें आपको गिवन था कि OE मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये 4 है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 4 मीटर भी हो सकती है, 4 यूनिट है। और HL ये जो पूरी लेंथ है HL की इज 5 मोर देन PE, मतलब HL जो डायगोनल है वो बड़ा है PE से, कितना बड़ा है, 5 यूनिट्स बड़ा है। आपको सिर्फ OH मतलब HL का हाफ पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना था, ये वाला, इतना इतना, ठीक है। तो मुझे एक चीज पता थी कि डायगोनल्स हैं जो पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब OE इज इक्वल्स टू OP, OH इज इक्वल्स टू OL, अगर OE 4 है तो OP भी 4 होगा। पूरे डायगोनल की वैल्यू मैंने निकाली सबसे पहले, वो कितनी आ गई 8 आ गई। अब HL वाला डायगोनल मेरा क्या है, HL इज 5 मोर देन PE, ठीक है, तो HL की वैल्यू जितनी PE की वैल्यू है उससे 5 ज्यादा है, मींस वो कितनी हो गई 13 हो गई। अब आपको उसका हाफ फाइंड आउट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट किया 6.5। हर्षिता समझ आया या दोबारा लिख के करवाऊं? यस। Good evening, ma'am. Ma'am, actually, I was facing network issue. That's why I was unable to see your screen or either hear your voice. So, ma'am, can you please show me the presentation or briefly tell what you have said till now?
भूमिका हमने अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, तो मैंने अभी समझाया था कि एक पैरेललोग्राम है आपके पास HELP नाम का, जिसमें एक डायगोनल का हाफ आपको गिवन है OE, दैट्स 4, और एक डायगोनल का दूसरे डायगोनल से रिलेशन क्या है कि HL जो डायगोनल है वो PE डायगोनल से 5 यूनिट ज्यादा है, तो आपको OH की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो जस्ट वही की है। OE आपको गिवन था 4, तो OE OP के इक्वल है, तो मींस PE की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब रिलेशन था कि HL डायगोनल PE से 5 यूनिट बड़ा है, तो PE अगर 8 है तो HL कितना होगा, 13 होगा। अब आप HL का हाफ निकालना था, मतलब उसका एक पार्ट निकालना था, दैट्स 13/2, दैट्स 6.5। ये मैंने सॉल्व भी कर रखा है, अगर आप यहाँ से देखना तो यहाँ से देख सकते हो। बाकी जिसको कोई नेटवर्क इशू होता है, रिकॉर्डेड क्लासेस चली जाती है, तो वो वहां से भी देख सकता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। आपको पैरेललोग्राम PQRS का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में आप देखोगे पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब मुझे इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, मींस सारी साइड्स का सम फाइंड आउट करना है। मुझे गिवन क्या है कि PQ कितना है, 12 सेंटीमीटर, और QR कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब बारी आती है कि RS की वैल्यू कितनी है और PS की वैल्यू कितनी है। अगर ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट पता चल गई हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस, आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही करें। तो RS की वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्या रिलेशन होता है पैरेललोग्राम की साइड्स में। either sides of parallelogram are equal or not, और opposite sides of parallelogram are equal or not, क्या होता है इनमें रिलेशन। ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, मींस PQ किसके इक्वल होगा, RS के, QR किसके इक्वल होगा, PS के। तो RS की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, PQ के इक्वल, दैट्स 12 सेंटीमीटर, और PS की वैल्यू कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। इन सबका सम कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। 12 + 12 + 7 + 7, इट इज 38। ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में मुझे गिवन है। और क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच क्वाड्रिलेटरल, MCQ दे रही हूँ एक, diagonals bisect each other at right angle। ऑप्शन ए है आपके पास पैरेललोग्राम, ऑप्शन बी इज रेक्टेंगल, ऑप्शन सी इज स्क्वायर, और ऑप्शन डी इज काइट। आपको बताना है कि किस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं।
अगर आपको एक से ज्यादा आंसर लग रहे हैं आप MSQ में जा सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। थोड़ा सोच के आंसर दो। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोहम्बस, स्क्वायर। चलो आज फिर रिवाइज करते हैं इन चीजों को। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं सिर्फ। ऑप्शन इसी में से लेनी है, रोहम्बस किसी ने नहीं लेना। मैं जस्ट समझा रही हूँ कि आंसर क्या है। आप में से काफी रेक्टेंगल पे जा रहे हैं और काफियों ने आंसर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर लगाया। तो इसका राइट आंसर जो है वो जस्ट स्क्वायर है। कैसे है थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फिर भूल गए तुम लोग कि पैरेललोग्राम में मेरे पास जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। अब जो रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम तो होता ही होता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई करता है, मींस इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। प्लस डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होते हैं, इक्वल डायगोनल्स होते हैं इसके, ठीक है। अब जो रोहम्बस है वो भी एक पैरेललोग्राम की ही टाइप है। पैरेललोग्राम की टाइप है या नहीं है? यस और नो? इज रोहम्बस अ पैरेललोग्राम और नॉट? यस, क्योंकि रोहम्बस की सारी साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। तो रोहम्बस के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट तो करेंगे ही, प्लस बाइसेक्ट जो करते हैं एट 90 डिग्री करते हैं, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब राइट एंगल। जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स, अब स्क्वायर भी क्या है? पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे प्लस 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। अब अगर ये दो प्रॉपर्टीज ही लें तो रोहम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या हुआ? थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। रोहम्बस से जो अलग होती है, रोहम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो अब मेरे पास ऑप्शंस में देखो, मुझे क्या गिवन था? क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें वो क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करनी थी जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो किस किस के करते हैं? एक तो रोहम्बस के करते हैं, एक स्क्वायर के करते हैं। बट मेरे पास ऑप्शन में रोहम्बस कहीं नहीं गिवन, तो आई विल गो विथ स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा? स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल नहीं होगा, रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, बट उसके डायगोनल्स के बाइसेक्शन का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। यस मैम काइट के 90 डिग्रीज पे क्यों नहीं होते हैं? राइट के एंगल्स के बारे में, बाइसेक्शन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि उसके डायगोनल्स कैसे बाइसेक्ट करते हैं। मैम वो 90 डिग्री पर नहीं करते हैं। देखो 90 डिग्री पे करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते।
ओके मैम। ठीक है, मैंने उस दिन भी ये चीज बताई थी कि जो काइट होता है उसमें अगर आप डायगोनल्स देखो वो इक्वल नहीं होते। ये काइट है सपोज, ये इसके डायगोनल्स हैं, जब भी ये इंटरसेक्ट करते हैं इसका ये वाला पार्ट, अपर पार्ट जो है मेरे पास, ये वाला पार्ट और नीचे वाला ये वाला पार्ट, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, मतलब ये बाइसेक्ट तो नहीं करते। मुझे क्वेश्चन में वहां पे बाइसेक्ट था, अगर इंटरसेक्ट होता तो आप काइट की ऑप्शन पे जा सकते थे। तो इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे करते हैं, कट करते हैं, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें इससे क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है आपका। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रही हूँ। द लेंथ ऑफ a rectangle is 8 centimeter and each of its diagonal measure 10 centimeter. Find its breadth. आपको breadth find out करनी। सबसे पहले डायग्राम बनाओ इसकी। एक रेक्टेंगल है जिसमें आपको उसकी लेंथ गिवन है, एक डायगोनल्स दोनों इक्वली होते हैं, उसमें डायगोनल की मेजरमेंट गिवन है, तो आपको ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, इसमें जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, ये जो डायगोनल है ये 10 सेंटीमीटर है। आपको ये वाली लेंथ x, मैंने जिसको सपोज किया ब्रेड्थ को, वो फाइंड आउट करनी। पाइथागोरस पता है? सबसे पहले तो ये देखो कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो मैं बाकी सारे 90 को छोड़ के सिर्फ बी वाले 90 को लेके चल रही हूँ, मतलब बाकी भी 90 होते हैं, मुझे जस्ट एक 90 डिग्री की जरूरत है। हाँ, तो आंसर 6 सेंटीमीटर में जिसने निकाल लिया, वेल एंड गुड। तो बाय पाइथागोरस AC square is equals to AB square plus BC square. AC का square means 10, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए तभी करोगे। ये 36 और 36 का अंडर रूट आपके पास होता है +-6, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस इसके लिए आपको पता होनी चाहिए थी। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। जिसको नहीं पता मैं दोबारा बता देती हूँ। h इज द लॉन्गेस्ट साइड, जिसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते हो, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें h मेरे पास क्या था, हाइपोटेन्यूज क्या था, AC। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने ये नीचे वाली ट्रायंगल ली है जस्ट, तो उससे मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर।
और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी मैम। हाँ जी चालू कर। The angles of a quadrilateral are in the ratio 1:2:3:4. The smallest angle is, आपको smallest angle find out करना है। मैं ऑप्शंस नहीं दे रही यहाँ पे, है तो ये एक एमसीक्यू, लेकिन मैं विदाउट ऑप्शंस आप इसको सॉल्व करो कि छोटे एंगल की वैल्यू कितनी हो। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों एंगल्स की रेशो गिवन है 1:2:3:4। आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटे एंगल की वैल्यू कितनी होगी। Yes, the answer is 36 डिग्री। ठीक है, कैसे होगा? सपोज एक एंगल x है, मतलब फर्स्ट वाला एंगल x है, तो सेकंड कितना होगा 2x, देन 3x, देन 4x। इनका सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। 10x is equals to 360 डिग्री, तो x is equals to 36 डिग्री। यही सबसे छोटा है, x जो है वो मेरे पास सबसे छोटा एंगल। अगेन एक क्वेश्चन है, वो पाइथागोरस से ही होगा, जिसको पाइथागोरस समझ आ गई वो क्वेश्चन कर लेगा। थोड़ी सी फिगर एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, मैं लिख देती हूँ कि फिगर है क्या। इफ ABCD is a rhombus and BO is equals to 3 centimeter and AO is equals to 4 centimeter, then find the length of each side. ABCD एक रंबस है जिसमें OB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, OA की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो आपको
हर एक साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब रम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो किसी भी एक साइड की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। ये 4 सेंटीमीटर है, मैं बड़ी फिगर बनाऊं अगर इसकी, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। अब प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जिसको प्रॉपर्टी याद है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। जो डायगोनल्स होते हैं रम्बस के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। ठीक है, तो बस वही प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ रम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल AOBC, AOB हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली छोटी, ये 90 डिग्री है, तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाय पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर, AB की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गई तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी साइड की, AO 4 का स्क्वायर प्लस OB मींस 3 का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, AB इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और 25 का रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मतलब इन अ स्क्वायर ABCD, AB is equals to 2x plus 3 centimeter and BC is equals to 3x minus 5 centimeter. फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इससे आपका जो हमने सेकेंड चैप्टर किया था, सेकेंड और फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस वाला, वो भी यूज हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखो, उसकी साइड्स गिवन है तो साइड्स की प्रॉपर्टीज देखो। स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, अनइक्वल होती हैं, कोई बड़ी छोटी क्या होती है उसकी एडजेसेंट साइड्स। सबसे पहले ABCD एक फिगर बनाते हैं, चलो स्क्वायर की। ABCD, तो ये वाली आपको गिवन है 2x plus 3 और ये 3x minus 5। अब इनमें रिलेशन देखना है आपको क्या होता है। तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इन स्क्वायर AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD। तो मैंने दो साइड्स जो गिवन है उनका रिलेशन लिखा, AB is equals to BC
ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 2x प्लस 3, बी सी कितना गिवन है 3x माइनस 5। तो लीनियर इक्वेशन याद है कैसे सॉल्व करते थे? 2x plus 3 is one linear equation in one variable and 3x minus 5 is other linear equation in one variable। तो दो linear equations हैं आपके पास, इनको आपको solve करना है। कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड। तो मैंने 2x को इस साइड ट्रांसपोज कर दिया और 5 को इस साइड लिया। तो 5 इस साइड आएगा तो +5, 3x, 2 इस साइड जाएगा तो -2x। 5 plus 3 is 8, 3 minus 2 is 1, so x is equals to 8। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। And that's all for today। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं ज्यादातर। क्वाड्रिलेटरल्स में आपको मेनली सारे क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। उनकी प्रॉपर्टीज को रट लो कि कौन से साइड्स इक्वल होते हैं, किसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, किसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर वो चीज आपको याद होगी, आपके दिमाग में होगी, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि सर ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में क्या है, वही चीज यूज हो रही है बार बार कि किसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, किसके बाइसेक्ट करते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको रिलेशंस लेनी है उसके। किसी को कोई डाउट हो